रेलवे की आय वृद्धि करने के लिए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने प्रयोग के तौर पर फ्लेक्सी फेयर स्कीम की शुरुआत की थी, जिसके बाद महसूस किया गया कि स्कीम के बाद बढ़ते किराए की वजह से रेलवे से मुसाफिर दूर हो रहे हैं। दूर हो रहे मुसाफिरों को रोकने के लिए रेलवे ने अहम फैसला लिया है। रेलवे द्वारा फ्लेक्सी फेयर के सिस्टम में कई बदलाव किए गए। अब ट्रेन में पहला चार्ट बनकर तैयार होने के बाद भी सीट खाली बचेगी तो वो आखिरी किराए से रेलवे 10% कम में बेचेगी। सभी फैसले 20 दिसंबर से लागू होंगे और अगले 6 महीने तक चलेंगे। इतना ही नहीं, जहां राजधानी शताब्दी और दुरंतो में 30% तत्काल कोटा होता था, अब घटाकर 10% कर दिया गया है, क्योंकि तत्काल में भी फ्लेक्सी फेयर कर दिया गया था और रेलवे तत्काल कोटे की सीट भी नहीं भर पा रही थी। गौरतलब है कि फ्लेक्सी फेयर के तहत किराया बढ़ाने का फैसला रेलवे ने सितंबर में लिया। इसके तहत राजधानी शताब्दी और दुरंतो जैसे प्रीमियम ट्रेनों के किराए बढ़ाए गए। फ्लेक्सी फेयर का मतलब था पहले 10% सीट नॉर्मल किराए पर बेचना, फिर अगले 10% सीट नॉर्मल से और 10% ज्यादा किराए पर, उसके अगली 10% सीट नॉर्मल से और 20% ज्यादा किराए पर, और अगली 10% सीट नॉर्मल से और 30% ज्यादा किराए पर, ऐसे 50% ज्यादा किराए तक बेचने का प्रावधान था। लेकिन रेलवे को 3 महीने में मात्र 130 करोड़ का ही लाभ हुआ, जबकि उम्मीद 500 से 700 करोड़ तक की थी। इस स्कीम का ये भी नुकसान देखने को मिला कि रेलवे की सीट के लिए खरीदार मिलने की मुश्किल हो गए और बर्थ खाली जाने लगी। इसलिए रेलवे ने किराया कम करने का फैसला लिया, जो कि 20 दिसंबर से लागू होंगे और अगले 6 महीने तक चलेंगे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।